और दिल्ली में एसिड अटैक का सनसनीखेज मामला सामने आया। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा पर एसिड अटैक हुआ, तेजाब से हमला किया गया। हमलावरों ने दिल्ली के अशोक विहार इलाके में छात्रा पर एसिड से हमला कर दिया, उस पर तेजाब फेंक दिया, जिसमें छात्रा के दोनों हाथ बुरी तरह से झुलस गए। दो तस्वीरें आपके सामने। छात्रा के मुताबिक जब वो कॉलेज जा रही थी तब मुकुंदपुर के रहने वाले जितेंद्र, ईशान और अरमान ने उस पर एसिड अटैक किया, तेजाब से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी है, ताकि जल्द से जल्द इन सभी को कानूनी शिकंजे में लिया जा सके। बताया जा रहा है कि आरोपी 1.5 साल से छात्रा का पीछा कर रहा था, उसे कई बार परेशान कर चुका था, पहले भी छात्रा के साथ बदसलूकी को अंजाम दे चुका था और इस बार तो उसने हद पार कर दी। इस बार वो अपने दोस्तों के साथ आता है और छात्रा पर एसिड अटैक कर देता है। छात्रा खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बीच उसके दोनों हाथ तेजाब से जख्मी हो जाते हैं। आरोपियों ने युवती के चेहरे पर अटैक करना चाहा था, लेकिन उसने बचने के लिए अपने बैग का सहारा लिया और इस दौरान उसके दोनों हाथ झुलस गए। घटना को अंजाम देकर ये तीनों आरोपी मौके से फौरन फरार हो गए। लेकिन इस एसिड हमले में जख्मी छात्रा को लोगों ने देशबंधु अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि आरोपी जितेंद्र शादीशुदा है और वो पिछले 1.5 साल से पीड़ित छात्रा का पीछा कर रहा था। 1 महीने पहले छात्रा और आरोपी की तीखी बहस भी हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर छात्रा पर एसिड से हमला कर दिया, जिस पर उसके दोनों हाथ देखिए किस तरह से जख्मी हो चुके हैं। और इस पूरी घटना के बाद पीड़ित लड़की सदमे में है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि दिल्ली में दिन दहाड़े उसके साथ इस तरह की खौफनाक जानलेवा वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने मुझ पर एसिड अटैक किया और मुझे पहले से ही फॉलो कर रहे थे। मैंने मना किया था और फिर उन्होंने एसिड अटैक किया। क्या नाम है इन लड़कों को, आप पहचानती हैं इन्हें? हाँ। क्या नाम है इनका? जितेंद्र, ईशान, अरमान। और जितेंद्र मैरिड है, उनकी वाइफ उन्हें फोर्स करती है ऐसे कामों के लिए। जितेंद्र से आपकी बहस भी हुई थी पहले? तो वो आपको परेशान भी करता था? किस तरीके से परेशान करता था? फॉलो करते थे, पहले उन्होंने कई बार मुझे छोड़ा भी है और फिर फॉलो भी किया। ईशान और अरमान जो बाकी के तो साथी थे, उनको भी जानती हैं आप? उनके साथ ही देखा है मैंने उन्हें, उनके साथ ही फॉलो किया। तो ये तीनों साथ में मौजूद थे जब ये अटैक हुआ था? हाँ। तो किसने आपके ऊपर एसिड फेंका? मुझे ध्यान नहीं है, मैंने बस अपना आपको बचाया है कैसे अपने बैग से। अभी आप मांग क्या करेंगे? मैं चाहूँगी कि उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करें। और दिन के उजाले में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास हुई इस वारदात से हर कोई हैरान है, खौफजदा है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, ये भी आपको दिखाते हैं। जी, कई बार शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस ने एक्शन भी लिया, फिर भी वो लड़का बाज नहीं आ रहा था। तो उसने अपनी हद पार करी और दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट के ऊपर एक एसिड की बोतल फेंकी और उसके दोनों हाथों पे बर्न है। सरकार से क्या डिमांड है आपकी? सरकार से हमारी ये डिमांड है कि जल्द से जल्द रही थी तो कॉलेज के पास ये इंसिडेंट हुआ, जिनने मतलब हॉस्पिटल में ले गए थे जो लोग थे आसपास, उन्होंने कॉल करा था। सर दोनों हैंड डैमेज है और पेट पे हो गया है। मेरी सिस्टर को छेड़ा जाता था उसके द्वारा, तो वो ना बोला था, मेरी सिस्टर ने उसकी वाइफ को कंप्लेंट करी थी, तो उसी बात पे फिर उन दोनों ने वो मेरी सिस्टर पे चढ़ गए थे। बड़े छात्रा इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। कॉलेज मेरी क्लास थी, सैटरडे संडे मेरी क्लास होती है, मैं वहीं जाती। कोई भी नहीं, बाकी जो लोग चल रहे थे वो लोग थे, बाकी धमकी दी थी उनकी वाइफ ने, जो उनकी वाइफ उनका नाम है सरिता, उन्होंने धमकी दी थी कि मैं तेरी जिंदगी खराब कर दूंगी और मारने की भी धमकी दी थी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट मौजूद है। दीपक, आपकी तरफ रुख करेंगे। पहला सवाल जो हर किसी के जहन में आ रहा है कि पीड़िता बाल बाल बच गई, हालांकि दोनों हाथ उसके झुलस गए,
जिन आरोपियों के बारे में इस वक्त बताया जा रहा है उनके बारे में क्या कुछ और पूरी डिटेल निकलकर सामने आ रही है और कितनी टीमों का गठन किया जा चुका है ताकि ये लोग जल्द से जल्द गिरफ्त में आ सकें? देखिए 5 से ज़्यादा टीमें जो है वो गठित की गई है और जिस तरह से पीड़ित छात्रा जो रविवार की सुबह अपने कॉलेज जा रही थी, क्योंकि सैटरडे और संडे दोनों दिन उसकी क्लासेस होती हैं और ऐसा उसने बताया था, जिसके बाद पीड़िता ने आरोपियों की पहचान भी की है, बाकायदा उनके नाम भी बताए हैं कि एक का नाम आरोपी जितेंद्र है, दूसरे का नाम ईशान और तीसरे का नाम अरमान। ये 3 ऐसे नाम बताए हैं जो वो अच्छी तरह सभी को जानती भी है। और जिस तरह से एसिड अटैक किया गया है तो उसी वक्त उसने पहचान लिया था तीनों को और उसके बाद पुलिस को ये सारी जानकारी भी दी गई थी। हालांकि उसका अभी भी आरएमएल अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसके दोनों हाथ बंद हैं क्योंकि झुलसे हुए हैं, इसलिए क्योंकि उसने अपना चेहरा बचा लिया था और आरोपियों की पूरी कोशिश थी कि उसके चेहरे पर एसिड को जैसी जो भी ज्वलनशील चीज़ है वो डाली जाए। और इसीलिए पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में कुछ लोगों को देर रात हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, क्योंकि अब तक ये पता नहीं चल पाया कि क्या वजह रही है, क्योंकि पीड़िता आरोपियों को पहचानती है, पहले से ही जानती है, क्योंकि उनके परिवार में आना जाना भी है और उसके बाद भी इस तरह का पूरा घटनाक्रम हो जाता है, इस तरह से पीड़ित छात्रा को जो है तो शिकार बनाया जाता है। और इसीलिए पुलिस की कई टीमें देर रात से छापेमारी कर रही है। सीसीटीवी फुटेज देखे गए हैं क्योंकि 3 लोग अभी तक दिखाई दे रहे हैं, क्या और लोग भी इसमें शामिल थे या नहीं, इसको लेकर भी पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस का कहना है कि लगातार पूछताछ भी की जा रही है जिन लोगों को हिरासत में अब तक लिया जा चुका है, क्योंकि क्या उनकी भूमिका इसमें किस तरह की है, क्योंकि पीड़िता ने जिस तरह से आरोप लगाया कि जो तीनों लोगों का नाम लिया है पुलिस के सामने और लगातार मीडिया के सामने भी वो उन तीनों का नाम ले रही है कि वो उन्हें अच्छी तरह जानती है। पहले भी शिकायत को लेकर कहा गया था, क्योंकि पीड़िता के परिवार की तरफ से कहा गया कि जो आरोपी जितेंद्र है उसकी शिकायत पहले से की गई थी और लगातार पीड़िता भी ये कह रही कि उसे फॉलो करते थे, उसको लगातार फॉलो करने की वजह से भी वो परेशान थी। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी लाइन जिस पर पुलिस अब काम कर रही है, क्योंकि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन जिस तरह से ये एसिड अटैक हुआ था वो रविवार की सुबह हुआ था, उस वक्त जब पीड़ित छात्रा अपने कॉलेज को जा रही थी। और इस पूरे घटनाक्रम में फिलहाल पुलिस की टीमें यहाँ पर लगाई गई है ताकि इन्वेस्टिगेट करके जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो सके। शुक्रिया जानकारी के लिए दीपक आपका, लेकिन नजर बनाए रखिएगा क्योंकि जल्द से जल्द इन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग अब की जा रही है।